लद्दाख की गालवन घाटी में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई और -20 डिग्री तक गिरने वाले तापमान में जवानों का सब्र अब टूट रहा है। ये जगह अक्साई चीन इलाके में आती है, जिस पर चीन बीते 70 साल से नजरें लगाए बैठा है। 1962 से लेकर 1975 तक भारत चीन के बीच जितने भी संघर्ष हुए, उनमें गालवन घाटी केंद्र में रही। अब 45 साल बाद फिर से गालवन घाटी के हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। गालवन घाटी का नाम लद्दाख के रहने वाले चरवाहे गुलाम रसूल गालवन के नाम पर रखा गया था। 1878 में जन्मा गुलफाम सिर्फ 14 साल की उम्र में घर से निकल पड़ा था। उसे नई जगहों को खोजने का जुनून था और इसी जुनून ने उसे अंग्रेजों का पसंदीदा गाइड बना दिया। लद्दाख वाले इलाके अंग्रेजी हुकूमत को बहुत पसंद नहीं थे, इसलिए अछूते भी रहे। 1899 में उसने लेह में ट्रैकिंग शुरू की थी और लद्दाख के आसपास कई नए इलाकों तक पहुंचा। इसमें गालवन घाटी और गालवन नदी भी शामिल थी। ये एक ऐतिहासिक घटना थी जब किसी नदी का नाम एक चरवाहे के नाम पर रखा गया। अपनी गालवन पहचान के बारे में गुलाम ने किताब में माँ की सुनाई एक कहानी लिखी है, जिसमें बताया गया है कि उस समय कश्मीर की वादियों में हिंदू महाराजाओं का राज था। उसके पिता का नाम कर्रा गालवन था। कर्रा का मतलब होता है काला और गालवन का अर्थ है डाकू। कर्रा अपने कबीले का रखवाला था। वह सिर्फ अमीरों के घरों को लूटता था और पैसा गरीबों में बांट देता था। कुछ समय बाद उसे डोगरा राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया और मौत की सजा दे दी। इसके बाद गालवन कबीले के लोग लेह और बाल्टिस्तान चले गए। कई गालवन चीन के शिनजियांग प्रांत के यारकंद में जाकर बस गए। गुलाम रसूल ने अपनी यात्रा की पूरी कहानी और अनुभव को एक किताब की शक्ल दी, जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ साहिब्स। इस किताब की चर्चा इसलिए भी हुई थी क्योंकि गुलाम पढ़े लिखे नहीं थे। इसके बाद वो यूरोप से आने वाले खोजकर्ताओं के लिए गुलाम सबसे विश्वसनीय सहायक बन गए। फॉरेंसिक पैराडाइज किताब के मुताबिक एक्सप्लोरर गुलाम रसूल 15 महीने की मध्य एशिया और तिब्बत की कठिन पैदल यात्रा के बाद 1885 में ले पहुंचे थे। गुलाम बेहद कम उम्र में एडवेंचर ट्रैवलर कहे जाने वाले सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड की कंपनी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने टूटी फूटी अंग्रेजी में सर्वेंट ऑफ साहिब्स किताब लिखी। इस किताब का शुरुआती हिस्सा ब्रिटिश एक्सप्लोरर सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने लिखा। यंग हस्बैंड लिखते हैं, हिमालय के लोग बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं और सबसे कुदरती जोखिम झेलते हैं। वे बाहर से आने वाले यात्रियों की सेवा करते हैं, जिनके लिए उन्हें समझना आसान नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहले कमिश्नर सर वॉल्टर एस लॉरेंस अपनी किताब द वैली ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि यहाँ गालवन लोगों को घोड़ों की देखरेख करने वाला माना जाता था। ये थोड़े सावले होते हैं और इनका कश्मीरी वंशजों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेह के चंस्पा योरतुंग सर्कुलर रोड पर गुलाम रसूल के पूर्वजों का घर है। उनके नाम पर यहाँ गलवान गेस्ट हाउस भी है। अभी यहाँ उनकी चौथी पीढ़ी के कुछ सदस्य रहते हैं। परिवारजन आने वालों को गुलाम रसूल के किस्से सुनाते हैं।